जो हमने ग्लोबल मार्केट से हमारी इंडियन मार्केट प्रभावित होती है। ये सब चीजें हम लोग एफएससीएम इलेक्टिव पेपर में पढ़ते हैं, जहां पे हमारा चैप्टर का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। जब युद्ध जैसे हालात होते हैं, जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो पूरी इंडियन नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम आता है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारा। लेकिन क्या होता है कि आज इंडिया एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। आज इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, 80% ऑयल, मोर देन 80%। तो जब ऑयल इंपोर्ट करेगा और जब इतनी सारी टेंशंस चलेगी तो सप्लाई डिस्टरप्ट होगा, और जब सप्लाई कम होगा और डिमांड तो इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, तो तेल की कीमत बढ़ेगी, तो इंडिया पिस जाएगा। पिसेगा कैसे? एयरलाइन भी फ्यूल लेते हैं, एयरलाइन में भी तेल लगता है उड़ाने में, वो महंगा हो जाएगा, ट्रक्स महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी बिकेगी, यस और नो, और बहुत सारे चीजों में तेल लगता है, वो सारा महंगा हो जाएगा। फाइन। नंबर सेकंड, डॉलर और बढ़ जाएगा। लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं कि भैया अब हम पैसा कहां लगाए कहां लगाए कहां लगाए, तो लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं या डॉलर में पैसा लगा के छोड़ देते हैं। डॉलर में सर पैसा लगा सकते हैं, हाँ डॉलर में भी आप पैसा लगा सकते हैं, फॉरेक्स में आप डेफिनेटली, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट अभी हिली पड़ी है इस न्यूज के कारण कि ईरान और अमेरिका के बीच में बड़ा टेंशन चल रहा है, और यही चीज आपको यहां पर स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, यही चीज रिसर्च करके वो बता रहे हैं जो मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं। जी नीचे देखिए हैंग सेंग मार्केट, हैंग सेंग मैंने आपको स्टॉक मार्केट पढ़ाया था। हैंग सेंग इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं, इंडियन मार्केट खुलने बाकी है, इंटरनेशनल मार्केट में अभी से हलचल होना शुरू हो चुका है। डाउ जोन्स यूएस का मार्केट है, वो भी फ्यूचर्स के इंडिकेशन दिखा रहा है रेड। नेस्डेक, नेस्डेक भी फ्यूचर मार्केट है, वो भी रेड में दिखा रहा है। अमेरिका ने 2 लाख करोड़ के नए हथियार खरीदे, 2 लाख करोड़ के, दे दमादम चुक 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 छा, पूरा बम फोड़ देगा एकदम। ट्वीट देखा है आपने, ट्रंप का ट्वीट देखा कि भाई ओपन धमकी, ओपन देखा आपने ट्वीट ट्रंप का? तो आप समझ सकते हैं चीज को। निक्केई, जापान की मार्केट डाउन है, इनको कोई लेना देना नहीं है सब लड़ाइयों से, ना जापान को लेना देना है, ना इंडिया को लेना देना है, ना चाइना को लेना देना है, किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है आज। अब और सबसे ज्यादा पिसता कौन है? इक्विटी मार्केट सबसे ज्यादा पिसता है। गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना बॉन्ड्स में इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, सबसे ज्यादा पीसेगा तो इक्विटी मार्केट पीसेगा। परमाणु समझौते के पीछे हटने का किया फैसला, मतलब एनीवेज वो बता रहे हैं सारा चीज, क्यों हुआ ये लड़ाई, क्यों हो रहा है, ठीक है फाइन। तो आज भी हम देखेंगे, आज हमें ऐसा लग रहा है, देखो ब्रेंट क्रूड, देखो क्रूड ऑयल अपने आप बढ़ गया, देख लीजिए क्रूड ऑयल और बढ़ रहा है। तेल की कीमत, आप जो पेट्रोल भरा रहे होंगे वो महंगा मिल रहा होगा, कल से महंगा हो गया पेट्रोल, एम आई राइट? आपको क्या लेना था, आपके पास आप तो ऐसे ही पैसा दे देते हैं, चलो कोई नहीं भर लो। क्रूड ऑयल बढ़ चुका है, तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुकी है। तो आज एमसीएक्स, एमसीएक्स सुना है, कमोडिटी मार्केट इंडिया का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे एफएससीए में, कमोडिटीज मार्केट, धनिया, बाजरा, इलायची, क्रूड ऑयल, इस सब के रेट्स आज बढ़े हुए रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्रूड ऑयल के रेट्स तो बढ़े हुए ही रहेंगे। फाइन। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज मार्केट का क्या दिशा रहता है, लेकिन आज मार्केट रेड में खुलने वाला है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो मार्केट रेड में खुलेगा तो हम बीटा कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? हम क्या करेंगे? सेल करने में ज्यादा ध्यान देंगे। क्या देंगे? सेल करने में ज्यादा ध्यान देंगे। आज हम सेल पोजीशन ज्यादा लेंगे और वही पोर्टफोलियो बना के लेंगे, पोर्टफोलियो बना के आज हम सेल करने में ज्यादा ध्यान देंगे। इज दैट ओके? फाइन। चलिए, और कौन कौन से शेयर सेल करने चाहिए? ऑयल सेक्टर सेल करने चाहिए, एयरलाइन सेक्टर को सेल करना चाहिए, टूरिज्म सेक्टर को सेल करना चाहिए, इंटरनेशनल के जो प्राइसेस इफेक्ट होते हैं जैसे स्टील सेक्टर हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, उन सब सेक्टर्स को सेल करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहेगा, और इसका हम बिल्कुल प्रैक्टिकल अभी करना शुरू कर रहे हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, मार्केट ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं निफ्टी गिर रहा है, रेड में है। निफ्टी किस में है? रेड में है। तो हमें फटाफट सेलिंग पोजीशन लेना चाहिए। निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है,
निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है। निफ्टी का लाइव रेट हम देखते हैं। निफ्टी मतलब मार्केट, निफ्टी मतलब मार्केट। ये प्रैक्टिकल देखिए, निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है, अभी भी मार्केट खुला है और निफ्टी आपका 100 पॉइंट डाउन है। निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है। हेलो हेलो हेलो, तो निफ्टी 112 पॉइंट डाउन है। तो फटाफट हम लोग सेलिंग पोजीशन लेंगे एज पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या बाइंग? एज पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम सेलिंग पोजीशन लेंगे। बोलो यस। निफ्टी गिर रहा है तो शेयर्स भी गिर रहे होंगे, तो एज पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लेंगे? सेल पोजीशन लेंगे। बोलो यस। तो बताओ क्या क्या सेल करना चाहिए, हमें क्या क्या सेल करना चाहिए, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। हमें क्या क्या सेल करना चाहिए, हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम सेल करेंगे बीपीसीएल, हम सेल करेंगे बीपीसीएल। तो चलिए, हमने सेल कर लिया, हमने सेल कर लिया। अब हम अपना पोजीशन देखते हैं। 47,000 का भी हमें फायदा हो रहा है। अभी जितने भी हमने शेयर्स बेचे हैं, हमें अभी फायदा 47,000 का। और अब बोलो बुक कर ले। अभी का अभी आपको सामने मैंने प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लगाया और देखिए, एशियन पेंट मैंने सेल किया, बजाज फाइनेंस मैंने सेल किया, बर्जर पेंट्स मैंने सेल किया, बीपीसीएल मैंने सेल किया, ब्रिटानिया मैंने सेल किया, सिप्ला मैंने सेल किया, डीएलएफ मैंने सेल किया, हैवेल्स मैंने सेल किया, एचपीसीएल मैंने सेल किया, इंडिगो मैंने सेल किया, मैंने आईओसी सेल किया। ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया, यस और नो? मैंने इसमें पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट यूज किया। कोटक बैंक मैंने सेल किया, आरबीएल बैंक मैंने सेल किया, टाटा मोटर्स मैंने सेल किया, यूबीएल मैंने सेल किया, उज्जीवन फाइनेंस मैंने सेल किया, यूपीएल मैंने सेल किया। तो अभी मेरा जो पोजीशन है 47,000 का फायदा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, 53,000 फायदा है। मैंने क्या यूज किया? मैंने निफ्टी के कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। चार्ट देख लीजिए, गिरावट का चार्ट है, तो इसका मतलब मेरा सेलिंग पोजीशन बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि मैंने बीटा का कॉन्सेप्ट यूज किया है। बीटा मार्केट के साथ हमेशा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, फाइन सर। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? अब हम इसमें एक और चीज मिक्स कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मिक्स कर सकते हैं। देखिए, कुछ में लॉस है, कुछ में मुझे, कुछ में 980 रुपए का नुकसान है, किसी में 540 रुपए का नुकसान है, किसी में 800 रुपए का नुकसान है। तो नुकसान भी है। यही बोलते पोर्टफोलियो। नुकसान मेरा कंपनसेट कर जाता फायदा से। अगर मैं सारा पैसा एक जगह लगा देगा तो मुझे प्रॉफिट तो होता, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा। अभी मैंने सारे शेयर में लगाया तो मुझे टेंशन नहीं है, मेरा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। एक शेयर में लगाने से ज्यादा नुकसान होता है। हमने पोर्टफोलियो बनाया, इसलिए मेरा नुकसान भी डाइवर्सिफाई हो गया। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सबसे पहले हमने यहां पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझा, और अब हमने यहां पे देखे 56,000। ये जितना गिरेगा, देखिए चार्ट देखिए, ये जितना गिरेगा उतना मुझे, देखो मैंने सिर्फ निफ्टी देख रहा हूं। निफ्टी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट। 4 बार बोलो, निफ्टी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को देखो और अपना पोजीशन लो। हमेशा मार्केट के साथ कभी खिलवाड़ मत करना कि मार्केट कहीं चल रहा है, तुम कहीं चल रहे हो। हां, तुम तभी चलना जब अनसिस्टमैटिक कोई फैक्टर होगा, कोई कंपनी स्पेसिफिक कोई फैक्टर होगा, तब तुम चल सकते हो। तो सारा पढ़ाया हुआ मेरा काम आ रहा है। आज मैंने अपने पढ़ाने की वजह से आज 50,000 रुपए कमाया। ये कमाई मैं किसको कंट्रीब्यूट करूंगा? मैं एसएफएम को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर एसएफएम नहीं होता तो शायद मैं ये नहीं कमा पाता, शायद मैं पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली नहीं लगा पाता। आपके सामने की बात है, आपके सामने मैंने ये सारे पोजीशंस लिए, और अभी हमें 56,000 का सारे सेल पोजीशन लिए, सारे सेल, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, इसलिए हमने सारे सेल पोजीशन लिए। तो आज पता चला कि अब किसी का कितना गिर रहा है, कितना, तो वो बीटा कैलकुलेट करते हैं, यस और नो। लेकिन गिरेगा पक्का बात है, एक आध बढ़ भी रहा होगा, उसका कोई सिस्टमेटिक फैक्टर होगा। एक आध बढ़ रहा होगा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी को कोई बोनस शेयर इशू कर दिया, कोई बायबैक कर दिया, कुछ कर दिया, उसका अनसिस्टमेटिक फैक्टर कुछ होगा, तो हो सकता बढ़ रहा हो। लेकिन मार्केट गिरेगा और मैं बढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको मार्केट के साथ ताल में ताल मिलाकर चलना ही हो।
गा। फाइन, तो फाइनली मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, 56,000 अभी फायदा, 71,000 फायदा। इसका मतलब मार्केट और ज्यादा गिरा है, इसका मतलब मार्केट और ज्यादा गिरा। चलो देखते हैं मार्केट को मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी 110 पॉइंट है, अभी देखो 110 पॉइंट गिरा हुआ है, क्या देख रहे हैं, 110 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ है। रिफ्रेश करता हूं, देखो ओ 120, ये जितना गिरेगा, ये जितना उतना मुझे फायदा होगा। मार्केट जितना गिरेगा, मार्केट मतलब निफ्टी, मार्केट मतलब निफ्टी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 124 पॉइंट और गिरा, ये जितना गिरेगा, आज कीड़े पड़े इसे, आज इस पे कीड़े पड़े, ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। एक बात देखो, ये मुझे पता है कि अब मुझे और फायदा हो रहा होगा। अब मैं सारे शेयर्स नहीं देखूंगा, ट्रैक नहीं रख पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ निफ्टी देखूंगा। आज दिन भर मैं निफ्टी को देखूंगा, जहां ही निफ्टी बढ़ने लगे ना, मैं काट दूंगा। क्या काटूंगा? अपना सारा सौदा। यस और नो? 127 पॉइंट गिर गया, और गिर रहा है, गिरे ही है, जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। आपने कोई पोजीशन लिया है क्या? फायदा हो रहा है, काट लो, फायदा हो रहा है, काट लो आप लोग। तो ये देखिए, ये जितना गिरेगा, देखो अब मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, इसे रिफ्रेश कर रहा हूं, 90,000 का फायदा है, टोटल गेन आपके सामने। मार्केट ये कैसे फायदा हो रहा है? मार्केट बीटा कॉन्सेप्ट की वजह से ये फायदा हो रहा है। मार्केट जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। आपके सामने लाइव में मैंने आपको दिखाया है, इससे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। क्या मैं निफ्टी को बेच सकता हूं? ओ भाई, निफ्टी को बेच दूं? आने वाला है डेरिवेटिव चैप्टर में, वहां तो सिर्फ निफ्टी ही बेचेंगे। सीधा निफ्टी को पकड़ो और बेच डालो। ओ भाई, 137 पॉइंट गिर गया, मार्केट गिरते ही जा रहा है, मैं निफ्टी को भी बेच सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, अभी डेरिवेटिव में आएगा। वो 143 पॉइंट गिरते जा रहा, मार्केट तो गया, और मार्केट जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। 148 पॉइंट, ओ माय गॉड, मार्केट तो गिर रहा है, फायदा हो रहा होगा आप लोगों को, सबको फायदा होगा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आज हमने पोर्टफोलियो चैप्टर को जीवित कर दिया, इस कॉन्सेप्ट के साथ। 153 पॉइंट, ओ भाई मारो, सेल मारो, और गिर रहा है 153 पॉइंट। अब मेरे को वहां फायदा हो रहा होगा, मैं वहां चलता हूं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी कितना है? 90 है। अभी कितना है? अभी गौर से देखिए, अभी कितना है? मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ओ भाई 1 लाख। आज चाय पानी का व्यवस्था हो गया। आपके सामने 40,000 से शुरू किए थे और 1 लाख पहुंच गया, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। मार्केट का चार्ट देखिए, मार्केट जितना गिरेगा उतना मुझे उस साइड फायदा होगा, क्योंकि मैंने सारे शेयर को सेल किए और पोर्टफोलियो भी बना दिया। एक को नहीं किया, हो सकता है एक गलत चाल चल जाए, मैंने पोर्टफोलियो बना दिया। ओह, उठ गया। अब वहां थोड़ा सा मेरा कम होगा, देखते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूं, 1,000 कम हुआ, थोड़ा और कम होना चाहिए था। 1 लाख बुक कर ले, बुक कर लो, बोलो यही बोलते हैं, लालच। 1 लाख हो गया, दिन भर का काम हो गया, और क्या चाहिए? काट ले, चलो काट लेते हैं, ठीक है। सेल को किससे काटेंगे और बाई को किसको काटते हैं? बाई को कैसे काटते हैं? सेल पोजीशन लेकर, और सेल को कैसे काटते हैं? बाई पोजीशन लेके। सब काटना भी हमारे एग्जाम अभी आने वाला डेरिवेटिव चैप्टर में, ये सब चीजें हमारे और आगे आने वाली है, जो हम पोर्टफोलियो के साथ डेरिवेटिव के साथ फॉरेक्स, तब मजा आएगा ना। चलिए, तो फाइन। और किसी ने कुछ पोजीशन लिया था क्या? जशबीर ने क्या लिया था? कितना फायदा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कितना पोजीशन फायदा बताओ? 20%। 1,000 रुपए का किसी को नहीं हुआ? कितना? 200 रुपए, 2600 रुपए, 2600 रुपए 1, 2600 रुपए 2, कितना 13,000, 6,000, 1,
तो आप अभी अभी में पूरा फीस रिकवर हो जाता। आज के दिन ऐसे दिन बहुत कम मिलते हैं, ऐसे दिन बहुत कम मिलते हैं जब इतना अच्छा चार्ट आपको मिल रहा होता है, सारा हो जाता रिकवर। आप लोग दिन भर मेरे पास बैठ जाया करें ना, 2 महीना मतलब रूल बना लो, आदित्य जैन सर का जब बैच चल रहा हो तो कुछ मत करो, सिर्फ मेरे साथ मेरे रंग में रंग जाओ बस। वो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी ने कहा जिसमें भी मैं डालूं मेरा रंग वैसा। तो आप रंग में रंग जाओ बस। 2 महीने दे दो अपनी जिंदगी का मुझे, पूरा पूरा लेकिन समय चाहिए, ठीक है, फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हमने बीटा के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझा। वन ऑफ द बेस्ट क्लास आप मान सकते हैं, जहां पर हमने लाइव ट्रेडिंग के साथ अपने बीटा को समझाने की आपको कोशिश की। आप देख सकते हैं अभी हमारा मार्केट का हाल क्या है, 196 पॉइंट्स मार्केट गिर रहा है। आप देख सकते हैं हमें मोर देन 1 लाख रुपीस का फायदा है। और आप हेवल्स को भी देखें, हेवल्स भी आप देखिए गिर रहा है, बाकी सारे शेयर्स जो भी हैं वो गिर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं बीटा का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली प्रूव्ड, मैटर क्लोज। आपको अब आप आगे चलकर बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डेली वॉच कीजिए और अपने रिसर्च को बहुत हाई रखिए। रिसर्च अगर हाई होगा तो आप कभी आप घबराएंगे नहीं, कभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। फाइन सर। तो इसी तरह से हम लोग ने बहुत सारे शेयर्स हमने सेल किए, हमने चॉकआउट किया और हमने काफी शेयर सेल किए हैं, चाहे बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, एशियन पेंट्स हो, डीएलएफ हो, बजाज फाइनेंस हो, और हमने पोर्टफोलियो बनाया है। लेट्स चेक कि अब हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है। हम सीधा डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स को चेक कर रहे हैं। फाइन सर।